अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने गुन्ने की पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, इजहार, इख्फा और इदगाम पर। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख ली होंगी। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल के विज़िट करके वो तीनों वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आपको ये वीडियो, ये गुन्ने की चौथी किस्म आपको सही से समझ में आ सके। आज हम गुन्ने की चौथी किस्म पढ़ रहे हैं इक़लाब। इक़लाब इक़लाब जमा है क़ल्ब की, जिसके माने हैं दिल। तो आज हम गुन्ने की जो चौथी किस्म पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इक़लाब। अब ये इक़लाब किस तरह होता है, कुरान मजीद में इक़लाब कहाँ कहाँ होता है, कैसे पता चलेगा हमें कि इक़लाब हो रहा है, यहाँ गुन्ना हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इक़लाब हमेशा गुन्ने के साथ होता है। इदगाम में बहुत सारी किस्में ऐसी थी कि वहाँ आप गुन्ना कर सकते थे और कुछ जगहों पर आप गुन्ना नहीं कर सकते थे। इदगाम तो करना था आपने, लेकिन आपने गुन्ना नहीं करना था। तो इक़लाब में आपने हर हाल में गुन्ना करना है। और इक़लाब जब कुरान मजीद में आ जाता है, तो हमें आसानी से पता भी चल जाएगा कि यहाँ इक़लाब हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों? थोड़ी सी निशानी के तौर पर वहाँ पर एक छोटी सी मीम बना देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ इक़लाब हो रहा है। और इक़लाब हमेशा गुन्ने के साथ ही होता है। इक़लाब क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, तो नून साकिन तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ये आप लोग दोबारा समझ लें। इक़लाब नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और निशानी के तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर एक छोटी सी मीम भी ऊपर बनी हुई होती है, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आपने गुन्ना करना है। और ये कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर आता है। और इक़लाब हमेशा गुन्ने के साथ ही होता है। मैं आपको मिसालें लिखकर समझा रहा हूँ। देखें, ये है नून साकिन के बाद बा आ गया है, चाहे उसी कलमे में हो बा, चाहे दूसरे कलमे में हो, यानी कि उसी लफ्ज़ में हो जिस लफ्ज़ में नून साकिन है, या आगे वाले लफ्ज़ में हो बा, तब भी गुन्ना आपने करना ही है। जैसे कि देखें, ये मैंने लिख दिया है मिन, और आगे बादी। अब वैसे तो ये मिन बाद पढ़ते हैं हम इसको, लेकिन यहाँ पर इक़लाब हो रहा है और छोटी सी मीम भी ऊपर बना दी जाती है कि आपने इस नून को नहीं पढ़ना, आपने इस मीम को मीम से, नून साकिन को बदलकर मीम से, इस मीम को आपने इस छोटी सी मीम से मिलाकर पढ़ना है। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे मिम बादी, मिम बादी। और दूसरा देखें, लनस्फा अम बिन नासियती, बाग के नीचे और इस तरह से, और निशानी के तौर पर छोटी सी मीम हम ऊपर बना देंगे, जिससे पता चल जाता है। और कुरान शरीफ में भी इसी तरह लिखा होता है। कुरान शरीफ में जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी इस तरह छोटी सी मीम ऊपर बनी हुई आ जाएगी, जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इक़लाब हो रहा है और इक़लाब मअल गुन्ना ही होता है। ये दो मिसालें हो गई। अब देखें दूसरा, फिर मैंने लिख दिया मिम बई, और ये नून,
निस्सुल्बी। मिन बैन, अब निशानी के तौर पर हम इस नून के ऊपर एक छोटी सी मीम बना देते हैं जिससे अंदाजा हो सके कि यहाँ इकलाब हो रहा है। नून साकिन के बाद बा आ गया है। अब यहाँ पर हम इकलाब करेंगे और इकलाब माल गुन्ना ही होता है। ये 3 मिसालें मैंने लिख दी आपको। देखें, पहला मिसाल मिम बादी, मिम बादी लनस्फ़अम बिन्नासियति, लनस्फ़अम बिन्नासियति। और ये मिम बैनिस्सुल्बी, मिम बैनिस्सुल्बी। तो ये हो गई गुन्ने की चौथी किस्म इकलाब, यानी कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर हम नून साकिन नून तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे और इस तरह करने को इकलाब कहते हैं। ये गुन्ने की चौथी किस्म है। गुन्ने की पहले तीनों किस्में मैं बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ वीडियोज़ में। आप पहले उनको देख लें और फिर इसको देख लें और गुन्ने की चारों किस्म आप गौर से देखें और वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ सकें। देखिए, गुन्ने की जो किस्में थी चारों की चारों किस्में वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, नून साकिन नून तनवीन की। इसके अलावा इंशाअल्लाह हम आपको और भी बताएंगे गुन्ने के बारे में कि कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ नहीं करना। तो आप ये चारों वीडियोस मेरे चैनल पर विज़िट करके प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो तरतीब वाइज आपके सामने वीडियोस चलती जाएंगी और आप सारी की सारी वीडियोस बआसानी देख सकेंगे। और ये सबसे आसान किस्म यही है कुरान मजीद में, क्योंकि निशानी के तौर पर एक छोटी सी मीम ऊपर बना दी जाती है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और बहुत ही ईजी होता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इकलाब हो रहा है और इकलाब महल गुन्ना हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। गुन्ने की चौथी किस्म इकलाब भी आपने देख लिया है, समझ लिया होगा इंशाअल्लाह और नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें और वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी कर दिया करें कि आपको तजवीद की किस किस्म के बारे में आपको ज़्यादा जो है ना वीडियो की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।